बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की मौका दिया। अध्यक्ष जी, हम लोग लगातार इसके बारे में सुनते रहे कि दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदी है, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हर तरफ कूड़ा फैला रहता है। और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे, जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक एमसीडी में रही तो हर साल सर्वे आता था। पूरे देश के लगभग 45 मेट्रो शहरों का सर्वे होता था कि भाई वहाँ पे सफाई की व्यवस्था कैसी है। बड़ी दुर्भाग्य की बात होती थी कि हर बार कशमकश स्थिति वही रहती थी। अगर 2021-22 का आप डेटा देखें, जब भारतीय जनता पार्टी उस समय शासन में थी, तो 45 शहरों में 43वें स्थान पर दिल्ली का नंबर था। 45 शहरों का सर्वेक्षण हुआ और उसमें से 43 स्थान पर दिल्ली आई। टॉप 10 छोड़िए, टॉप 20 छोड़िए, टॉप 25 छोड़िए, 43वें स्थान पे आई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथी जो हैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। उनका एक काम था दिल्ली को साफ करना, लेकिन उस काम में पूरी तरह से फेल हुए। जब भी हम सोचते हैं कि भाई दिल्ली को साफ करना है, तो कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन काम होगा दिल्ली को साफ करना। 8 महीने हमारी सरकार बने हुए एमसीडी में हुआ और आज जहां भी आप जाएं, जिस भी तरफ जाएं, लोग ये कहते हैं कि भाई पहले से ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था हो गई एमसीडी में साफ सफाई की। अब कूड़ा उठ जाता है, कंप्लेन पता है कहाँ पे करना है। कंप्लेन करना हो 311 पे कंप्लेन कर देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे उसके अंदर कूड़ा उठ जाता है। हमारे साथी कुलदीप भाई बैठे हुए हैं, एक दिन मुझे बता रहे थे कि 3 महीने से एक जगह कूड़ा पड़ा रहा। जैसे ही हमारी सरकार बनी और हमने जैसे 311 ऐप लॉन्च किया, इन्होंने कहा मैंने तो बस मजाक में टेस्ट करने के लिए 311 ट्राई किया, और बता रहे थे 2 घंटे के अंदर वहां पे आके कूड़ा साफ कर दिया पुरकर से। तो पहली बार दिल्ली वालों को भी एक सहभागिता मिली है कि वो दिल्ली कैसे साफ कर सकते हैं। जब भी हम साफ सफाई की चर्चा करते हैं तो साफ सफाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर अगर आप काम करो तो दिल्ली साफ सुथरी हो सकती है। सबसे पहला, साफ सफाई के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो साफ सफाई के जो हमारे सैनिक हैं, वो सैनिक उपलब्ध हों, काम करें, मोटिवेट फील करें, उनको लगे कि हाँ वो एक बहुत बड़े यज्ञ में भागीदारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब वो कर्मचारियों को जो संसाधन चाहिए, जो औजार चाहिए जिसके माध्यम से वो साफ सफाई कर सके, व्हील वैरो चाहिए, कहीं कहीं फावड़ा चाहिए, कहीं कहीं कुछ गाड़ियां चाहिए। दुर्भाग्य की बात ये रही कि 15 सालों में कर्मचारी तो थे, लेकिन कर्मचारियों के पास कभी कर्मचारी नहीं, तो कभी अगर कर्मचारी हैं तो उनके पास कोई औजार नहीं। भाई अपने हाथ से तो कूड़ा साफ करेगा नहीं। झाड़ू भी नहीं होते थे। ऐसी भी स्थिति रही 15 सालों में कि वार्डों के अंदर कर्मचारी कहते थे उनके पास तो झाड़ू भी नहीं है, वो झाड़ू लगाएं कैसे। और झाड़ू घर से भी अपने पैसे से खरीद के ले करते थे। दूसरा मुद्दा था कि हमारे सफाई कर्मचारी संतुष्ट कैसे रहें, हमारे सफाई कर्मचारी कैसे ये माने कि ये एक बहुत बड़ा काम है और ये काम करने पे सरकार और समाज उनकी इज्जत कर रही है। आप भी जानते हैं कि साफ सफाई करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कष्ट का काम है। आज ठंडी में नालियों के अंदर सफाई करना, फिर उस नाली के अंदर जो सिल्ट निकलती है, जो कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको फिर उठाकर दूसरी जगह लेके जाना, और कोई भी समाज का व्यक्ति उनसे बातचीत भी सही से नहीं करता। एक बड़ी अजीब सी बात आपको बताऊंगा, शायद पूरी दिल्ली में लोगों को नहीं पता होगा कि सफाई कर्मचारियों के लिए वार्ड में अगर वो 7 बजे आते हैं और 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक उनकी ड्यूटी रहती है, उस वार्ड में उनके बैठने की भी कहीं व्यवस्था नहीं है, उनके पानी पीने की भी कहीं व्यवस्था नहीं है, उनको वॉशरूम जाने की भी कहीं व्यवस्था नहीं है। और कोई अच्छे लोग निकल गए तो उन्होंने अपने घर से पानी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो खासकर जो हमारी महिला सफाई सैनिक हैं उनके लिए तो और भी बड़ी स्थिति हो जाती, खराब हो जाती है। ये स्थिति 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सफाई कर्मचारियों की दिल्ली के अंदर करके दी।
अब आप ये सोचे कि इस व्यवस्था से दिल्ली साफ हो जाएगी, दिल्ली साफ नहीं हो सकती। इस तरह की अमानवीय कंडीशन में अगर आप उनको रखोगे और फिर आप उनसे सोचोगे कि वो दिल्ली साफ करेंगे, दिल्ली साफ सुथरा करके नंबर 1 पोजीशन पे लेके आ जाएंगे, वो नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, ये सफाई कर्मचारी, मैंने तो एक बताया अमानवीय व्यवस्था। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। आपने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है। कभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते थे, कभी सिविक सेंटर पर प्रोटेस्ट करते थे, कभी कमिश्नर के घर पे प्रोटेस्ट करते थे, कभी मेयर के घर पे प्रोटेस्ट करते थे। 8-8 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिलती थी। मैं इस सदन से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नवंबर 2010 में, आज से लगभग 13 साल पहले, एमसीडी के सभी कर्मचारियों को पहली तारीख को तनख्वाह मिली थी, 13 साल पहले। और इस साल अगस्त महीने के अंदर, हमारी सरकार बनने के मात्र 6 महीने के अंदर, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक सारे कच्चे पक्के जितने भी कर्मचारी थे, सबको पहली तारीख को हम लोगों ने तनख्वाह दी है, मात्र 6 महीने के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो काम 13 साल में नहीं कर पाई, अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 6 महीने के अंदर वो काम करके दे दिया। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी का। कच्चे कर्मचारी 15,000, 16,000, 20,000 जो न्यूनतम वेतन है वो मिलता है। उसमें आप उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करें कि वो घर भी चलाएंगे, सफाई भी करेंगे, अपने यहाँ से दूसरे जगह से वहाँ ड्यूटी करने भी आएंगे, उसका भी खर्चा देंगे, बड़ा मुश्किल काम होता है। सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उन्हें पक्का किया जाए, उनकी जो कंडीशन है उसको ठीक किया जाए। मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात बताते हुए। आज अभी लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ये कह रहे थे कि आप नियमितीकरण करो, हम साथ में हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से खुल के इसका समर्थन करती है। मैं आपको एक डेटा देता हूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तीनों नगर निगम में, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, तीनों नगर निगम में उनकी सरकार रही। 2017 में उन्होंने 110 कर्मचारियों को पक्का किया, पूरे साल में 110 कर्मचारी। 2018 में 190 कर्मचारी, 2019 में 294 कर्मचारी, 2020 में 198 कर्मचारी, 2021 में 408 कर्मचारी। अगर इसको जोड़ लीजिए तो 600 से 700 कर्मचारी पूरे 5 साल में उन्होंने किए। आज हमारी सरकार को आए हुए मात्र 8 महीने हुए। आज में हमने 6,494 कर्मचारियों को पक्का कर दिया। मात्र 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर हमने लगभग 6,500 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का कर दिया एमसीडी के अंदर। वही एमसीडी, वही अधिकारी, वही बिल्डिंग, वही माइक, वही गेट, वही फाइलें, वही कागज, वही पेन, बस एक चीज बदली, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की जगह पर एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी। आज आप एमसीडी में जाओ तो आपको माहौल बदलता हुआ नजर आता है। आज प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं। पहली बार हाउस के अंदर 53 से ज्यादा एजेंडा लगे। आज तक तो कभी 2 एजेंडा लगते थे, गुत्थम गुत्थी होती थी, फिर छुट्टी पर के अपने अपने घर। आज कामों के ऊपर बातचीत हो रही है एमसीडी के अंदर। मात्र 8 महीने के अंदर ये बदलाव की शुरुआत हुई है, और जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को जितना धन्यवाद किया जाए वो धन्यवाद कम है। ये दिखाता है कि आज ये उनकी सोच है। उनको पता है कि जो कर्मचारी सुबह 6 बजे निकल जाता है और रात के शाम को 3 बजे 4 बजे तक मल उठाता है, गंदगी उठाता है, कूड़ा उठाता है, लोगों के खाए हुए फेंके हुए सामान उठाता है, उस कर्मचारी को अगर आप एक बेसिक चीज भी मुहैया नहीं करा सकते और आप फिर उससे अपेक्षा करोगे कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देगा, वो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे पर आपने चर्चा करने के लिए बात कही, और मैं आपके माध्यम से, हाउस के माध्यम से दिल्ली वालों को भी ये बताना चाहता हूं और सारे सफाई कर्मचारियों को भी बताना चाहता हूं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि भाई वो समर्थन में है, अभी चले गए, अन्यथा मैं उनसे पूछता
कि जो 6,400 से ज़्यादा कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने पक्का किया है, उन कर्मचारियों के खिलाफ, उनके नियमितीकरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के अंदर जा रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति क्या हो सकती है? आप ये कह रहे हैं कि ये आप कर ही नहीं सकते, कह रहे हैं ये कागज में आप कहां से ढूंढ के ले आए, ये हमें बताओ। तुम कागज पढ़ते नहीं थे तो हमारी क्या गलती है? तुम दूसरे कागज में लगे रहे 15 साल तक, दूसरे कागज में लगे रहे, गांधी जी वाले कागज में लगे रहे आप 15 साल तक, तो हमारी क्या गलती? हाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं और मैं इसका भी बड़ा विरोध करता हूं और पूरी दिल्ली के लोग इस बात का विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह के कदम उठा रही है। बहुत सारी नई नई चीजें शुरू कर रहे हैं एमसीडी के अंदर। दिल्ली के मार्केट्स को क्लीन करने की परियोजना चल रही है, सुबह शाम कैसे साफ किया जाए उसके ऊपर चर्चा चल रही है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर लेके आ रही है। मैं इस हाउस के माध्यम से इस विषय पर आपने चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस हाउस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली के जो सबसे आखिरी पंक्ति में रहने वाला जो तबका है, उनके लिए वो खड़े हैं और उनके नियमितीकरण के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।